आज का जो आपका टॉपिक है वो है अनेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन या अनेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। ठीक है, इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो, एसिड हो या बेस हो या आपके पास कोई भी साल्ट हो, जब आप उसको डिसोसिएट करोगे किसी भी वाटर में तो वो अपने चार्ज पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएगा और पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन आपको दे देगा। जैसे देखो NaCl है आपके पास, वो डिसोसिएट हो रहा है, वाटर में आपने डिजोल्व किया है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। तो जो ये कैटायन है आपके पास, ये Na पॉजिटिव आयन आपके पास कैटायन है, ये मेटेलिक रेडिकल्स आपके पास फॉर्म्ड करेगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Na पॉजिटिव है, Na से Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लूज हो रहा है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जो नेगेटिव है वो आपके पास यहाँ पे नॉन मेटेलिक रेडिकल्स है जो फॉर्म करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट यही है, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट splits up into positively and negatively charged particles called ions. This process is called ionization. ठीक है, तो हमने NaCl को डिसोसिएट कर दिया इन वाटर में, तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट किस में हो जाएंगे आपके पास? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जब डिसोसिएट होते हैं तो उनके नंबर ऑफ डिफरेंट आयन हो सकते हैं आपके पास, पर उसका जो चार्ज होगा वो आपके पास इक्वल होगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस का चार्ज, इक्वल नंबर ऑफ अनायंस का चार्ज। जैसे आपके पास A2B है, इसको आपने डिसोसिएट किया तो 2A पॉजिटिव प्लस B2 नेगेटिव। अब इनका जो चार्ज है कैटायन और अनायन का वो सेम है, पर नंबर ऑफ आयंस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, द चार्ज कैरिड बाय कैटायंस इज इक्वल टू द चार्ज कैरिड बाय अनायंस। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए आपका क्या कहता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करवाते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रोड्स की चार्ज है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आपके पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब NaCl हमने वाटर में डिजोल्व किया तो Na पॉजिटिव मूव करेगा कैथोड की तरफ, Cl नेगेटिव मूव करेगा एनोड की तरफ। पॉजिटिव वाले होते हैं एनोड और नेगेटिव वाले होते हैं कैथोड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपके पास ये है, द चार्ज्ड आयंस मूव थ्रू द सॉल्यूशन towards the oppositely charged electrodes. The migration of ions causes the passes electric current through the electrolyte solution. This explains the conductance of electrolytes and phenomena of electrolysis. ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपके पास पार्शली डिसोसिएट होते हैं। तो इसमें जो हम अनेनियस थ्योरी में जो पार्टिकल्स हम यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे, जो पार्शली होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ टाइम के बाद वो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास रेट ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ एसोसिएशन के, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो उसमें आपके पास
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, K इक्वल टू प्रोडक्ट आपके पास क्या है, A पॉजिटिव B नेगेटिव डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है, AB। यहाँ पे K क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपके पास जो अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने डिसोसिएट हुए हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कहाँ होगी, जहां पे आपके पास विद डाइल्यूशन ज्यादा होगा और इनफाइनाइट पे आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किस पे डिपेंड्स कर रहा है, कितने नंबर ऑफ आयंस आपके पास प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो उसमें आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगी और कंडक्टेंस भी आपके पास उसमें हाई होगी। ये आपको अनेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन समझ में आए। Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद है फैक्टर्स आपके पास इफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहला फैक्टर आपके पास नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आपके पास हो तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, ग्रेटर होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास पार्शियली डिसोसिएट होता है तो उसमें आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपके पास जो जैसे एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट, इसमें एक होता है नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी सॉल्वेटिंग पावर हाई होती है और वो आपके पास गेन टेंडेंसी होती है उसकी सेपरेट आयंस की। ठीक है, जैसे वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, NH3 अमोनिया में हो जाते हैं, H2S गैस में हो जाते हैं डिसोसिएट। तो इसमें अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास ज्यादा होती है, मोर होती है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेस होता है, लेस सॉल्वेटिंग पावर होती है, आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट लेसर एक्सटेंट होता है, इसकी लो टेंडेंसी होती है टू सेपरेट द आयन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हो गया बेंजीन। बेंजीन में कम डिसोसिएट होगा हमारे पास, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, वो हमारे पास कम डिसोसिएट होगा। ठीक है, समझ आया ये आपको। Yes, ma'am. फिर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हमारे पास बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एजिएशन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो इंटरआयनिक डिस्टेंस है, Na पॉजिटिव है जैसे हमारे पास Cl नेगेटिव है, उसको हमने और डाइल्यूट करते गए तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लार्ज होता रहेगा। तो इंटर आयनिक और आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे पास नेग्जिबल हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आइजेशन पावर भी हमारे पास उसकी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आया ये। Yes, ma'am. ठीक है, फिर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ आइजेशन भी हमारे पास डिक्रीज इंक्रीज करेगी। जैसे देखो ये हमारे पास है बीकर, इसमें 100 ml वाटर है, इसमें हमने NaCl डाला 20 ग्राम। अब ये कुछ ही टाइम पे होगा, अगर हम इसमें टेम्परेचर हीट कर देंगे
तो ये सडनली अपना मिक्स हो जाएगा, तो इसकी डिग्री ऑफ आइजेशन हमारे पास इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस जितनी ये एनर्जी अपनी एब्जॉर्ब्ड कर लेगा। ठीक है, समझ आया? यस मैम। फिर आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। हमारे पास क्या है कि एक बीकर है, उसमें वाटर लिक्विड फिल किया हुआ है, इसमें हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने, एसिटिक एसिड, और हमने साल्ट ऊपर से डाल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो डाल दिया हमने सोडियम एसीटेट। अब ये क्या करेगा, सोडियम एसीटेट वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। इसमें जो आपके पास कॉमन आयन है एसीटेट, एसीटेट क्या आपके पास यहाँ पे कॉमन आयन है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास कंसंट्रेशन डिक्रीज किसकी हो जाएगी, आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आए यहां तक आपको फैक्टर्स? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. फिर आते हैं आपके पास ओस्टफ्लार डाइल्यूशन लॉ, आइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये भी है अनेनियस थ्योरी है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ही लिए प्रेफर्ड है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पे फेल हो गया था, इसलिए हमने ओस्टफ्लार डाइल्यूशन लॉ और अनेनियस थ्योरी को किया। इसकी लिमिटेशन देखोगे तो आप आगे देखोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली फेल हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो आपके स्टार्ट करते हैं ओस्टफ्लार डाइल्यूशन लॉ। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज्ड ओनली पार्शली, the ions formed as a result of dissociation of weak electrolytes are present in diamic equilibrium। जैसे हमने मान लिया कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, इसको हमने डिसोसिएट किया तो वो किस में डिसोसिएट हो गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इंसिशन कंसंट्रेशन हमारे पास ए बी की कितनी है, सी, उसमें 0 0 हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C माइनस सी अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो जाएगी सी अल्फा, बी नेगेटिव की हो जाएगी सी अल्फा। अप्लाइंग करते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने आपको क्या बताई थी डेफिनेशन, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट कंसंट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव डिवाइड बाय ए बी, तो इक्वल टू सी अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। सी से सी एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वो अल्फा हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल होता है 1, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे, खाली 1। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी के डी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, के डी बाय सी। तो अल्फा किसके इक्वल है, के डी बाय सी। तो यहां से हमने क्या फाइंड आउट करा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। अब सी क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। अब हमने वॉल्यूम क्या ले लिया, वी ले लिया सॉल्यूशन, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हमने 1 ले ली, तो वॉल्यूम वी ले लिया। तो हम सी की जगह क्या पुट करवाएंगे, 1 बाय वी। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन आपके पास, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा वी। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के डी वी। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन हमने 1 ले ली और उसको डिसॉल्व कर दिया वी ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम इन लीटर्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया ये वाला मेथड आपको?
Yes, ma'am. उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओस्टवलार डायल्यूशन लॉ। इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम ओस्टवलार डायल्यूशन लॉ को, तो वो वैल्यूज जो अल्फा की है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू होती क्या है हमारे पास, लैम्डा सी बाय में लैम्डा नॉट। लैम्डा सी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, और लैम्डा नॉट क्या होता है आपके पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम इसमें जो वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं कंडक्टेंस की, जो एक्सपेरिमेंट कोलराज लॉ से। कोलराज लॉ क्या होता है, लैम्डा एम हम जब निकालते हैं तो लैम्डा ए प्लस पॉजिटिव और प्लस लैम्डा बी नेगेटिव कितना आया कंसंट्रेशन पे, और डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोलराज लॉ ये होता है, आगे आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। तो केडी क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा वी। ये जो वैल्यू है केडी की, ये हम कांस्टेंट हो जाती है, ओस्टरल लॉ इज वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, समझ आए यहां तक आपको? Yes, ma'am. अब आती है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी हमारी ओस्टरल डाइल्यूशन लॉ की, देखिए ओस्टरल डाइल्यूशन लॉ होल्ड्स करता है गुड किसके लिए, पहले मैंने आपको बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करता है, फेल किस में हो जाता है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो वैल्यू है आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की, वो क्या करेगी, रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन के साथ। समझ आया आपको ये लिमिटेशन इसकी? Yes, ma'am. ओके, इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्योंकि क्यों फेल्यूर हुआ ओस्टरल लॉ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। देखिए ओस्टरल लॉ बेस्ड किस पे है, अनेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन पे है। और अनेनियस थ्योरी किस कौन सा मॉलिक्यूल लेती है, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट एट ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन एंड कंप्लीट डिसोसिएशन अकर्स ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वहां पे कौन सा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशन। तो लैम्डा सी बाई लैम्डा नोट है वो वैल्यू करेक्ट नहीं दे पाता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, डेरिवेशन ऑफ ओस्टरल लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन इज नॉट एप्लीकेबल आयनिक इक्विलिब्रियम वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज हाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसंट्रेशन हमारे पास हाई हो जाती है, उसमें एप्लीकेबल नहीं होता हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ ओबे होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में ओबे होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ओबे नहीं हो। अब इसकी एप्लीकेशन देखिए, ओस्टरल डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट केडी हम वेरीफाई आउट करते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए। और उससे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वो किससे मेजर करते हैं, कंडक्टेंस से मेजर करते हैं गिवन कंसंट्रेशन पे। अल्फा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी लैम्डा सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करेंगे एट एनी अदर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am.